अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा। तो एक और मैच खेला गया आईपीएल में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान। तो बहुत अच्छा मैच खेला गया। एक और ये जो 3-4 मैच हो गए कि बहुत इंटरेस्टेड मैच हो रहे हैं आईपीएल में और आखिरी गेंद तक चले जाते हैं। तो एक और जो है ना मैच खेला गया पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान। तो पंजाब किंग्स ने बिल्कुल न धवन ने कुछ किया, सरफराज जपक्सा ने कुछ अच्छी बैटिंग की और मैथ्यू शार्ट ने की और उसी तरह जेते शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आखिरकार इन तीनों ने जो बैटिंग की तो इन तीनों ने बहुत जोर लगाए और टारगेट को आखिरकार 153 के ऊपर पहुंचा 153 पे पहुंचा दिया। तो 153 रन का टारगेट दिया था पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस की बैटिंग के खिलाफ। तो गुजरात टाइटंस के पास जब शुभमन गिल मौजूद हो तो शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की और इसी तरह उसका साथ दिया, शुभमन गिल का साथ दिया। तो उसी तरह शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग किस्म के शुभमन गिल का साथ दिया। रिद्धिमान साहा ने भी अच्छी बैटिंग की, 36 रन बनाए। शुभमन गिल ने 67 रन बनाए और जब शुभमन गिल खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक दो ओवर पहले ये चेस कर लेंगे, लेकिन जब शुभमन गिल आउट हो गया तो फिर उसके बाद जो है ना डेविड मिलर भी बहुत स्लो स्लो खेले और फिर उसके बाद जो है ना और जो साई सुदर्शन है तो वो भी बहुत स्लो खेला। तो डेविड मिलर ने 18 गेंदों पे 17 रन बनाए और मैच को बहुत आगे तक लेके गया। तो डेविड मिलर ने भी बहुत स्लो गेम खेला और इसी तरह साई सुदर्शन ने भी बहुत स्लो गेम खेला और इसी तरह ये टारगेट जो एक दो ओवर पहले चेस करना चाहिए था तो वो जो है ना बहुत आगे तक लेके गया। और मिलर को ये मतलब मिलर के बाद भी राशिद खान था और इसी तरह तेवतिया भी मौजूद था, लेकिन मिलर बहुत स्लो स्लो खेला और आखिर में जो द फिनिशर मौजूद है राहुल तेवतिया और उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की जो जब 2 बॉल पे 4 रन चाहिए थे तो उसने जो है ना चौका लगाया और उसी तरह मैच जीत लिया गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से। और इसी तरह जब प्रीति जिंटा भी बैठी हुई थी और उस जो दुआएं मांग रही थी, मतलब उसके चेहरे पे बिल्कुल ऐसा लग रहा कि दुआएं मांग रहे। और जब चौका लग गया तो प्रीति जिंटा भी मायूस होकर चली गई और इसी तरह ये मैच पंजाब किंग ये मैच हार गया और गुजरात टाइटंस। और जब हार्दिक पांड्या आते हैं तो वो जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं, जिस तरीके से वो कप्तानी करते हैं तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग किस्म की कप्तानी करते हैं। तो उसकी बदौलत ये गुजरात टाइटंस वाले मैच जीत जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो लकी भी है और इसी तरह वो डिसीजन भी अच्छे लेते हैं। उसने कुछ नहीं किया लेकिन उसने जो डिसीजंस लिए तो उसकी वजह से गुजरात टाइटंस ये मैच जीत गया। और इसी तरह वो जो पंजाब किंग वाले ये दूसरे दो लगातार उसने विन किए थे और अब ये दूसरा लगातार वो हार गया। पंजाब किंग वाले तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं पंजाब किंग की टीम के लिए, क्योंकि उसके पास जो प्लेयर्स है तो वो ना बैटिंग सही तरीके से सैम करन बहुत हाईली पैसों पे उसको लिया था, लेकिन वो पैसों का हक बिल्कुल अदा नहीं कर रहा है और उसी तरह वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, ना बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं ना बैटिंग में कुछ कर रहे। तो बिल्कुल जिस तरीके से गुजरात टाइटंस और ये 2-3 मैच हो गए कि बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था महेंद्र सिंह धोनी वो जो एक बॉल पे 5 रन चाहिए थे तो वो उससे नहीं लग गया बॉल, लेकिन उसने भी अच्छी बैटिंग की। तो अब जो द फिनिशर राहुल तेवतिया ने जो चौका लगाया तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की 2 बॉल पे 5 रन बनाए और इसी तरह ये मैच गुजरात टाइटंस ने जीत लिया और ये जो है ना प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड मोहित शर्मा को मिल गया। और इसी तरह एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स के दरमियान जो है ना एक अंबानी ने जियो सिनेमा पे जो है ना आईपीएल के मैचेस जो है ना वो शुरू किए हैं और इसी तरह 12 लैंग्वेज में ये मैच लाइव आ रहा है जियो सिनेमा पे। और ये जो है ना ये जो स्टार स्पोर्ट्स वाले जो है ना ये अंबानी उसको उसके टक्कर के लिए आगे है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट जो है ना एक टाइम पे वो एक किंग था, स्टार स्पोर्ट्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो अंबानी ने जो जियो सिनेमा जो है ना 12 करोड़ जो है ना उसके ऊपर लगाए हैं और अंबानी ने जो है ना वो 12 लैंग्वेज में और अलग अलग जो है ना कमेंटेटर बिठाए हुए हैं अंबानी ने। और इसी तरह ये जो बिल्कुल फ्री दिखा रहा है जियो सिनेमा, लेकिन उसके लिए जो जियो सिम होता है तो उस पर फ्री आ रहा है और वो कमाई भी बहुत कर रहे हैं और फ्री भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जियो सिम सब लोग खरीद रहे हैं और उस पर ये आ रहा है 12 लैंग्वेज में। तो अंबानी ने बहुत
اور अंबानी ने तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को रखा हुआ है, और इसी तरह स्टार स्पोर्ट्स जो है ना उसने विराट कोहली को रखा हुआ है। तो अब जो स्टार स्पोर्ट्स के टक्कर में सिर्फ एक ही बंदा आ सकता था और वो अंबानी आ गया। और अब वो और ये भी अंबानी ने ये भी कर दिया कि वो जो स्टार स्पोर्ट वो जो प्रीमियम होता है वो डिवाइस होता था, तो उस पे जब स्टार स्पोर्ट फ्री आता था तो वो भी जियो सिनेमा का था। तो अब वो अंबानी ने प्रीमियम वो कर दिया और उस पे जो है ना अब पैसे उसके ऊपर भी लगाएगा और फिर आपको स्टार स्पोर्ट दिखाएगा। तो अंबानी बिजनेस में जो है ना अंबानी बिजनेस में बहुत आगे है और वो जानते हैं कि पैसे किस तरह कमाई जाती है। तो अब अंबानी आ गया और स्टार स्पोर्ट्स को टक्कर देने के लिए अंबानी आ गया। तो और इसी तरह एक और जो न्यूज़ है वो साइमन डोल के हवाले से, कि साइमन डोल एक इंडियन अखबार में आया था, एंड इंडियन जो है ना अखबार में आया था कि साइमन डोल जो है ना जब बाबर के खिलाफ उसने बात की थी, तो जब साइमन डोल ने बोला था कि मैं जब मेरे होटल के बाहर लोग खड़े होते थे और मैं उसकी वजह से होटल से नहीं आता था, और मैं जो है ना बहुत सूखा सा और प्यासा सा मैंने कई दिन होटल के अंदर गुजारे थे। और इसी तरह जब साइमन डोल को इसका पता चल गया तो उसने ये बोल दिया कि ये बिल्कुल सरासर गलत खबर है, और ये जो है ना सब जगह पे ये गलत खबर है। ठीक है, इंस्टाग्राम ट्विटर सब जगह पे मेरे खिलाफ बातें हुई थी, मेरे मदर और बाप के खिलाफ भी बातें हुई थी, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि मेरे होटल के बाहर लोग खड़े होते थे और इसी तरह मेरे को जो है ना होटल के बाहर नहीं जाने देते थे। तो ये बिल्कुल सरासर, तो ये मेरा ये मानना है कि ये नहीं होनी चाहिए इस तरह की खबरें देनी। और इसी तरह ये बहुत गलत बात है कि एक बंदे के खिलाफ आप इसी तरह बात करते हो। तो और इसी तरह एक और जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो आज पहला T20 खेला जाएगा, तो उसके लिए बाबर आजम आया था और उसने बोल दिया कि हम लोग कोई तजुर्बे नहीं करेंगे इस T20 में, हम लोग वही ओपन जो मैं और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे। और इसी तरह हारिस और साइम अयूब के बारे में उसने बोल दिया कि हारिस और साइम अयूब बिल्कुल, उसने हमें बोला हुआ है कि सब हमको खिला दो, जिस नंबर पर भी हमें भेज दो हम लोग खेल लेंगे। और इसी तरह हम बिल्कुल तजुर्बे नहीं करेंगे। और प्लेइंग 11 भी उसने बता दिया कि वही प्लेइंग 11 खेली जाएगी, और उसने कि कल तक वेट नहीं किया जाएगा और वही प्लेइंग 11। और ये भी बता दिया कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये सी टीम है, ये बी टीम है, या आई आई है पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल उसमें 6-7 लड़के ऐसे हैं कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। और उसमें ऐसे जो 2-3 यंग लड़के हैं तो वो डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्म किए हुए हैं उसने, और इसको इसलिए उसको सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया है। तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और हम इसलिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और इसके बाद हम लोग मैच जीतेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सी टीम है, बी टीम है, वो अच्छी टीम है और हमें इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलने पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना मैच जीतेंगे। और ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये किस टाइम शुरू होगा, तो ये रात के 9 बजे शुरू होगा ये मैच। और इसी तरह पाकिस्तान में PTV स्पोर्ट्स दिखाई गई, जो आउटसाइड जिसने भी जहाँ पर भी हो वो सोनी दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो फॉक्स स्पोर्ट्स दिखाएगा, न्यूजीलैंड में स्काई स्पोर्ट्स, और इसी तरह कैरिबियन जो है ना सब। और जो रेडियो है वो 106.2 पे आएगा। और इसी तरह इंशाल्लाह और भी जितने भी खबरें होगी वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह इसी चैनल पे बताऊंगा। तो मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा।